ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर आपको मेरी आवाज आ रही है। ऑन द सेकंड इज द अच्छा जी, आज हमें बात करनी थी पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस पे, और इसके बाद हम दो मजीद प्रोविंसेस पे बात करेंगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स। हमें बलूचिस्तान के ऊपर बात करनी है और सिंध के ऊपर जो है वो हम इनिशियली डिस्कशन करेंगे। बलूचिस्तान पे लास्ट टाइम हमने जो है वो अपने इस टॉपिक को शुरू किया था, और मैं बलूचिस्तान के बारे में डिटेल्स बता रहा था। बलूचिस्तान का एरिया मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद हो। बलूचिस्तान का टोटल एरिया कितना है, याद है? हम अभी जो भी क्वेश्चन, जो भी चीजें यहाँ पे टाइप करेंगे, वो इससे पहले पिछले पेपर्स का हिस्सा रह चुकी हैं। सो इनको ध्यान से हम जो अटेंड करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बलूचिस्तान के एरिया के बारे में बताया था कि इसका इतना जो है वो टोटल एरिया है। सो व्हाट इज द टोटल एरिया? बहुत इजी था उसको याद रखना। 0347190, सिंपल सा था। और जीरो रिमूव कर देंगे तो एक ही बात है। सो जी, बलूचिस्तान के बारे में इसके बाद हमारी जो अगली डिटेल्स आती हैं, वो आती हैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। जब हमने बलूचिस्तान के बारे में बात की थी, पंजाब के बारे में मैंने इससे पहले जब बात की थी, पंजाब के मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बताए थे। कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे पंजाब के? पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स होता है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी जो है? 42। बलूचिस्तान में पहले जो है वो 27 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इसके अंदर 35 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में। सो दिस टाइम 35 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, जस्ट गिव मी सम सेकंड्स। और बलूचिस्तान जो है सबसे लार्जेस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है एरिया के लिहाज से। इस पे मैंने बात कर ली थी। आगे चलते हैं। 35 डिस्ट्रिक्ट तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ डिविजन्स, ऑब्वियसली ये 35 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 7 जो है वो इसके अंदर डिविजन्स हैं। उनमें जो है वो तकसीम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जो हैं, हमें उनकी डिटेल्स उस तरह से याद नहीं करनी है, क्योंकि ये खासा मुश्किल काम है बलूचिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद करना। लेकिन हमें डिविजन्स के नाम को यकीनन याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वो पता भी होना चाहिए आपको। कोयटा, कोयटा बलूचिस्तान की पहली डिवीजन है। इसमें कोयटा डिस्ट्रिक्ट है, पेशीन है, किला अब्दुल्ला है और चागी डिस्ट्रिक्ट है। अगर याद रह जाए डिटेल्स तो बहुत अच्छा, वरना डिवीजन्स को याद रख लीजिएगा। दूसरी जो डिवीजन है वो जोब डिवीजन है। जोब डिवीजन के अंदर 5 अजला हैं। जोब खुद है, किला सफीउल्ला है, मूसा खेल है, लोरलाई है और बारखान डिस्ट्रिक्ट है। वंस अगेन, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नेम याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। तीसरे नंबर पे डिटेल जो है वो है कल्लात डिवीजन। ये डिवीजन के नाम अलबत्ता आपको जरूर याद होना चाहिए। नंबर 4 पे आपके पास आ जाती है सिब्बी डिवीजन। नंबर 5 पे आपके पास आ जाती है नसीराबाद डिवीजन। और नंबर 6 पे आपके पास आ जाती है मकरान डिवीजन। हमारे पास ये कुछ ऐसी डिविजन्स हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन हमने तो 7 डिवीजन जो हैं वो इसकी देखी हैं टोटल जो है वो। सो अभी जो है वो इसके अंदर 7 डिवीजन जो है वो कौन से वाली है? 7वीं की है। बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अभी एक प्रपोज डिवीजन है। उसमें अगर हमारे पास वो प्रपोज डिवीजन जो है वो हो जाती है, मकरान जो है, इसको मजीद जो है वो फर्दर इसको डिवाइड कर लिया जाएगा। मैंने कहा 7 डिवीजन जो है वो इन एक्चुअल एग्जिस्ट करती हैं, और ये न्यू डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो न्यू डिवीजन जो हैं वो लास्ट टाइम 2021 में इसको जो है वो तब्दील किया गया। इसके अंदर जो है वो तब्दीलियां लाई गई। बलूचिस्तान के बारे में जो क्वेश्चंस बार बार हमारे पास आते हैं,
वो क्वेश्चन है बलूचिस्तान के गवादर के बारे में, वो क्वेश्चन है क्वेटा के बारे में, वो क्वेश्चन है ज़ियारत के बारे में, वो क्वेश्चन है कुछ ऐसे इलाकों के बारे में जो कि हम लोग जो है वो पढ़ते रहते हैं। ठीक है। सो अब हमारे पास जो है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ दिन जो है वो कुछ महीने पहले बलूचिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। और उसके न्यूज में रहने की वजह जो है वो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक केस था जो कि रिकोडिक का केस था। अगर आप में से लोगों ने समझा सुना हो और न्यूज के अंदर इसको देखा हो, सो रिकोडिक एक ऐसा केस था, एक ऐसा इशू था जो बड़ा लाइमलाइट में रहा था। बेसिकली रिकोडिक केस के बारे में डिटेल्स कुछ यूं है कि एक स्मॉल सा टाउन है, एक छोटा सा इलाका है, इसे हम रिकोडिक कहते हैं। और ये जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिस जिले के अंदर है, उसका नाम चागी है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि रिकोडिक जो है वो कहाँ पे है, चागी के अंदर है। चागी कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर है। चलिए, ये बेसिकली रिकोडिक जो है ये इलाका है, बॉर्डर है ईरान और अफगानिस्तान का। ये टाउन जो है वो बेसिकली ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर के करीब वाक़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ज़खायर हैं। यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, और वो यहाँ पे आके जो है इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और पाकिस्तान का उनके साथ जो मैटर होता है वो हमारी अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अलबत्ता ये आपके लिए जानना जरूरी है कि रिकोडिक के अंदर माइंस हैं। उन माइंस में गोल्ड है, कॉपर है, रिजर्व्स हैं इनके अंदर। सो हमारे पास रिकोडिक एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा टाउन है जहाँ पे दुनिया की पांचवी बड़ी लार्जेस्ट जो है वो गोल्ड डिपॉजिट जो है मौजूद है। सो पांचवी बड़ी गोल्ड डिपॉजिट है। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉपर के जो है वो रिजर्व्स भी मौजूद है। ये वजह है कि रिकोडिक जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। और ये क्वेश्चन टाइम एंड अगेन आ चुका है। ये रिकोडिक के हवाले से क्वेश्चन काफी दफा आ चुके हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। रिकोडिक के अलावा बलूचिस्तान में जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट भी है, डिवीजन भी है, वो हमारे पास कोयटा है। लेकिन बलूचिस्तान के कोयटा पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन बलूचिस्तान जो है वो खुद कहाँ पे वाक़ है। आपने सतह मुर्तफा पढ़ा होगा, यानी प्लेट्यू के बारे में पढ़ा होगा बचपन में। सिर्फ एक चीज याद रख लीजिएगा कि अगर बलूचिस्तान की लोकेशन के बारे में पूछा जाता है तो बलूचिस्तान कहाँ पर लोकेटेड है, तो बलूचिस्तान एक हमारे पास अगर सतह मुर्तफा की बात करें, ईरानियन सतह मुर्तफा या ईरानियन ईरानियन प्लेट्यू पे वाक़ है। और ये जो है वो इसके ईस्टर्न एज के ऊपर वाक़ है। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिन्हें आपको याद रखना है, उनमें से पांचवा क्वेश्चन जो है वो उसमें से है। छठे नंबर पे जो क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन रिपीट होते हैं वो है जी कोयटा के बारे में। कोयटा सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का। कोयटा की कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके काफी क्वेश्चंस को आंसर देगा। कोयटा जो है बेसिकली बलूचिस्तान हम जानते हैं कि आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा जो है वो कम आबादी यहाँ पे है। लेकिन कोयटा पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का एक ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अगर पूरे पाकिस्तान में से इसकी रैंकिंग कर ली जाए, इसके नंबर दे दिए जाएं कि कोयटा कितने नंबर वाला बड़ा शहर है, तो ये 10th नंबर पे फॉल करता है। 10वें नंबर पे कोयटा आता है। कैमरे स्विच ऑफ कर दें प्लीज। तनवीर इस्लाम साहब का बंद कर दें। कैमरे की जरूरत नहीं होती, आप ना भी ऑन करें, दैट्स फाइन। अच्छा जी, पाकिस्तान में अगर कोयटा की रैंकिंग आप करते हैं तो 10वें नंबर पर। मैंने टाइम एंड अगेन कहा कि इसकी पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1.1 मिलियन, यानी 11 लाख के करीब जो है वो इस अकेले शहर की पॉपुलेशन है। तो बलूचिस्तान के लिहाज से जो है वो देखा जाए तो इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। एक इसकी लोकेशन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयटा वाकया कहाँ पे है। एक चीज तो मैं आपको बता दूं, जब भी लोकेशन कोयटा की पूछेंगे, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे। सो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में जो है वो कोयटा वाक़ है। कोयटा साउथ वेस्ट के अंदर वाक़ है। ये कोयटा दर हकीकत उस बॉर्डर के करीब वाक़ है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान।
तो जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब वाक़ है। कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल भी है, आप सब जानते हैं। लेकिन कोयटा जो है, ये कुछ शहर ऐसे होते हैं जो कि समंदर की सतह से ऊपर वाक़ होता है। समंदर जो है वो उसकी सतह से, यानी कि उनका एलिवेशन लेवल जो है वो बुलंद होता है। सो हमें कोयटा की दोनों लेवल्स के, ये सतह समंदर से कितना ऊंचा है इसको याद रखना है। सो जी, समंदर से अगर मीटर्स में क्वेश्चन आता है तो 1680 मीटर्स है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है फीट के अंदर के कितने फीट है, 1510 फीट जो है वो कोयटा सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़ है। ऐसा नहीं है कि कोयटा सतह समंदर पर वाक़ है, बाकी शहर भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड वाला शहर जो है वो यही है। कोयटा का एक दूसरा नाम भी है, कोयटा के वो नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम है फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान। वजह यह है कि कोयटा के अंदर एक ऐसे इलाके जो हैं वो कसरत से पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में, कसीर तादाद में मुख्तलिफ किस्म के फलों की मुख्तलिफ वेराइटीज मौजूद है। हम यहाँ पे कुछ सेकंड रुकेंगे। आप जरा अपनी जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं इन्हें एक दफा देख लीजिए। अगर ये मालूमात आपको याद हो चुकी है, समझ में आ चुकी है, तो आप चैट बॉक्स में जरा डन लिखिएगा। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पॉइंट पूछा जा सकता है। ओके, मूव ऑन करते हैं जी, यहाँ से आगे चलते हैं। कोयटा फेमस है फ्रूट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए और बाकी तमाम चीजों के लिए। कोयटा के बारे में बाकी डिटेल्स, कोयटा में पहली दफा जो है वो, सर आपने बताई 7 डिवीजन हैं, छह हैं। समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया है कि अभी एग्जिस्ट हमारे पास छठी है। सातवीं डिवीजन जो है वो उसके बनने पर काम जारी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डिवीजन पूछी जाती हैं पेपर के अंदर कितनी है, तो आप 7 पे टिक करेंगे। 7 डिवीजन जो है वो उसके ऊपर दे आर वर्किंग ऑन। ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम 7 पे ही मार्क करेंगे। सातवीं डिवीजन जो है किसी डिवीजन को जो है वो ये तकसीम करेंगे। 2021 में इस पे काम होना शुरू हुआ था, लेकिन बलूचिस्तान है थोड़ा, काम की रफ्तार आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, कोयटा के अंदर जो सेटलमेंट है वो सारी की सारी वो हुई है 1876 के अंदर। 1876 में, यानी आज से 147 साल पहले जो है वो कोयटा के अंदर सारी की सारी सेटलमेंट जो है वो होना शुरू। नहीं नहीं, आई एम फाइन, बस आई डोंट नो कि कुछ अफ्तारी के बाद थोड़ा सा फील हो रहा है, बट इट्स ओके, आई एम गुड, थैंक यू। कोयटा के बारे में दो तीन चीजें आपने और याद रखनी है। पहली ये है, किसी और सिटी का एरिया पूछा जाए या ना जाए, कोयटा का लाजमी पूछता है। और उसकी वजह यह है कि इसका एरिया को बहुत ज्यादा नहीं, 3501, 3501 किलोमीटर स्क्वायर, सिंपल सा एरिया है। याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मेट्रोपॉलिटन नहीं है, मेट्रो है, थोड़ी बड़े शहर है। मेट्रोपॉलिटन आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन किन सिटीज को कहा जाता है, कितनी आबादी हो तो उसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन कितने जो है वो आबादी हो तो उसको कहा जाता है। कम से कम 1 मिलियन की पॉपुलेशन जिसमें हो, कम से कम 1 मिलियन की जो है वो पॉपुलेशन हो, कम से कम। क्योंकि कोयटा में 1.1 मिलियन की पॉपुलेशन हमने कही है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ मेट्रोपॉलिटन, इट्स अ मेट्रो सिटी। इसमें 1 मिलियन की कम से कम पॉपुलेशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन है। जैसे कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, ये सब के सब मेट्रोपॉलिटन है। ठीक है। और भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो, गुजरांवाला, पेशावर वगैरह वगैरह वगैरह। 12 टोटल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, 12। हमारा सियालकोट से ले लें, सियालकोट, सरगोदा, बहावलपुर, जितनी डिवीजन हैं वो तो मेट्रोपॉलिटन है ही हैं। उसके अलावा जो है वो हैदराबाद जो है, ठीक है, मुल्तान है, ये सारे के सारे 12 जो है वो मेट्रोपॉलिटन है पाकिस्तान के अंदर जो है, जिनकी आबादी
1 मिलियन से ज्यादा है। तो कोयटा मेट्रोपॉलिटन में भी नहीं आता, ये मेट्रो में आता है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन अभी 1 मिलियन से एक्सीड कर गई है, जल्द ही ये शामिल हो जाएगा। ठीक है जी। सो जी ये हमारे पास है जी कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं। और आखिरी एक चीज, और वो ये है कि ये सिटी जो है वो बोलान पास रूट के करीब है जी। ठीक है, बोलान पास रूट के जो है वो ये सिटी करीब है। ये है हमारे पास जी कुछ बेसिक डिटेल्स कोयटा के बारे में। अब हमारे पास जो है वो, चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का जब भी हम नाम लेते हैं साथ में अफगानिस्तान का भी जिक्र आता है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान बेसिकली दोनों के दरमियान बॉर्डर है, और ये एक ऐसा बॉर्डर है जो कि 1200 किलोमीटर लंबा है। सो जी, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जो है, ड्यूरेंट लाइन कोई मुझे बता सकता है कि कहां से कहां तक है? ड्यूरेंट लाइन एक ऐसी लाइन जो कि हमारे पास 2640 किलोमीटर लंबी है। ड्यूरेंट लाइन 2640 किलोमीटर जो है वो लंबी लाइन। अगर माइल्स में बात करें तो 1640 किलोमीटर माइल्स, ये जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। सो ड्यूरेंट लाइन की आई एम श्योर कि ये डिटेल्स आपको याद होगी। सो ड्यूरेंट लाइन जो है, ये लाइन है जो कि गुजरती है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है। ओके, अफगानी जो है वो इसको नहीं मानता है। ये वही बॉर्डर है जो कि ईरान के अंदर तक चला जाता है और बाद में चाइना तक जो है वो चला जाता है। बेसिकली इस लाइन की कहानी ये है कि हम नवंबर के महीने में, जिस महीने में मोहम्मद इकबाल पैदा होते हैं, 12 नवंबर को एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, एक माहिदा लिखा जाता है 1893 में। ये माहिदा जो है वो लिखा जाता है कि बेसिकली बरसगीर पाक-ओ-हिंद जो उस वक्त ब्रिटिश रूल के अंडर था, और अफगानिस्तान जो है वो उन लोगों के दरमियान, अफगानियों के दरमियान के जनाब आज से ये एरिया हमारा, ये एरिया आपका। ऐसा नहीं था, ये कोई पीस एग्रीमेंट था, ऐसा नहीं था। ये एग्रीमेंट कोई बैठे बैठाए इंतहाई सुकून से हो गया, उन्होंने कहा चलें एक कप चाय का आप पिए, एक हम पीते हैं, और बलूचिस्तान और इंडो पाक को तकसीम कर लेते हैं। नहीं, इसके पीछे एक जंग शामिल थे, जिसको हम सेकंड एंग्लो अफगान वॉर कहते हैं। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ये सेकंड वॉर का जब जंगें छिड़ा करती हैं, उनका ड्यूरेशन होता है, लोग मारे जाते हैं। 1878 में ये शुरू होती है ये जंग, और 1880 में खत्म होती है। वो कि ये जंग जो है वो उस टेन्योर में अफगानिस्तान तब भी अफगानिस्तान था, लेकिन आज का जो पाकिस्तान है इस जगह पे और अफगानिस्तान के दरमियान, लेकिन तब पाकिस्तान था नहीं। जीता कौन? ब्रिटिश जीते। जब ब्रिटिश जीतते हैं तो उस वक्त वो एक एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं, और उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ गैंडरमक। सो जी, ये माहिदा जो है, इसे मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ कहा जाता है। माहिदा गनमत भी कहते हैं। ठीक है, पश्तो के अंदर जो है वो इसका भी और नाम है। सेकंड अफगान वार जब जो खत्म होती है, मोहम्मद यकूब खान जो है अफगानिस्तान की तरफ से, वो ब्रिटिश को सारी की सारी चीजें सरेंडर कर देते हैं। सो इसके बाद जो है वो रास्ता हमवार होता है ड्यूरेंट लाइन का। ड्यूरेंट लाइन की वजह से जो है वो सारी की सारी चीजें, ऐसा नहीं था कि सिंपल से जो है वो सिचुएशन थी और सारी की सारी चीजें खत्म हो गई थी। ये कहानी खुद से देखिएगा कि ये क्या थी, ट्रीटी ऑफ जो है वो गैनमार्क क्या थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। अब हमारे पास जो है वो, हम वापस आते हैं बलूचिस्तान वाले चैप्टर पे। हम ड्यूरेंट लाइन की खैर बात कर रहे हैं। ड्यूरेंट लाइन जो है वो तकसीम कर दिया जाता है अफगानिस्तान के दरमियान और उस वक्त के इंडिया के दरमियान जो है। एक लाइन थी जिसे ब्रिटिश का डिप्लोमेट था, एक ऐसा जो है वो डिप्लोमेट था, उसने तकसीम करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि भाई आज से आप इधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे। उसका नाम ड्यूरेंट था, मॉर्टिमर ड्यूरेंट, मुकम्मल नाम अगर मैं लिख सकूं यहाँ पे।
मोर्टिमर ड्यूरेंट ने इसको बेसिकली तकसीम किया था। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आज भी सिंगल पेज एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट के अंदर छोटी सी डिटेल्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं ड्यूरेंट लाइन के बारे में। चीजें अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। सिंगल पेज एग्रीमेंट था जी, वन पेज एग्रीमेंट। एक से ज्यादा सफ़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें जो है वो। बेसिकली इसमें 7 शॉर्ट आर्टिकल्स थे। 7 जो है वो शॉर्ट आर्टिकल्स थे। 7 शॉर्ट आर्टिकल्स उसमें जो है वो, और एक कमिटमेंट थी। एक माहिदा किया गया था दोनों मुल्कों के दरमियान। वो माहिदा ये था कि हम आज के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम इस तरफ नहीं आएंगे, आप उस तरफ नहीं जाएंगे। सो उस वक्त जो है वो इसको तकसीम किया गया था। वो बाद में ये अलहदा मैटर है कि अफगानी आज इसे मानते नहीं हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के दरमियान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हमारे तनाव का शिकार हैं, वो यही वजह है। सेकंड शॉट लेना चाहें तो प्लीज ले लीजिएगा। ये ड्यूरेंट लाइन की बात है। बलूचिस्तान के बारे में हमने ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस की। अब हम आगे चलते हैं। बलूचिस्तान काफी कदीम प्रोविंस है। मैंने बताया 147 साल कदीम जो है वो इलाका हमारे पास। मैं जी यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपाची का सिस्टम बलूचिस्तान के अंदर आज भी करेज को इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों को करेज का पता है। एक ऐसा अंडरग्राउंड सिस्टम होता है जिसमें पानी को दूर दराज के इलाकों तक लेके जाया जाता है। सो जी, ये बलूचिस्तान के बारे में कुछ डिटेल्स थी, लेकिन कैसे भूल सकते हैं हम कोयटा के बारे में वो डिटेल्स जो कि 1935 में हुआ था। कोई बता सकता है 1935 में क्या ऐसा हुआ था कोयटा में कि आज हम उसकी बात करेंगे। कोयटा 1935 में कुछ ऐसा हुआ था। कल परसों भी कुछ ऐसा होने वाला था। बच गया पाकिस्तान। वो मैंने एक जोक पोस्ट किया हुआ था कि कुछ लोग जो हैं वो कलमा तैयबा का विरोध करते हुए होटल में खाना खा रहे थे, फिर वो कलमा तैयबा का विरोध करते हुए बिल्ली वगैरह निकल गए। उन्हें लाइटर नोट स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लीजिए प्लीज। Here we go. Please take the screenshot. Ali, how are you? I'm sure that you're fine. So once you're done with the screenshot, please write it in the chat box. Okay जी। कोयटा 1935 जो है वो 1935 में कुछ जल्जले, कुछ तबाहियां ऐसी होती हैं जो कि सोई हुई कौमों को भी झंझोड़ देते हैं। ऐसा ही था 1935 में कोयटा के साथ हुआ। वाकया 31 1935। टाइम 2:33 2:33 AM मॉर्निंग। और ज्यादातर जो आफ्टर शॉक्स इसके आते रहे 3:40 AM तक आते रहे। एपी सेंटर था कोयटा। कोयटा इसका मरकज था जहां पे ये अर्थक्वेक आता रहा। उस वक्त ये पाकिस्तान का हिस्सा तो था नहीं, लिहाजा ये इंडिया के अंदर था, यानी कि इंडिया के अंदर ये अर्थक्वेक शामिल किया जाता है। बेसिकली कोयटा अफगानिस्तान के बॉर्डर के काफी करीब है। जो अर्थक्वेक था इसका मैग्नीट्यूड जो था, उसकी रेशियो 7.7 जो है वो रिकॉर्ड की गई थी रेक्टर स्केल पर। इसका मतलब है 7.7 होने का कि 30,000 से 60,000 पीपल जो हैं वो लाजमी कम अज कम जहां पे एपी सेंटर के करीब हैं, 30 से 60,000 पीपल जो हैं वो उनकी अमवात यकीनी है। ऐसे ही हुआ। डेडलीस्ट अर्थक्वेक था ये साउथ एशिया का। वो तो इसके रिकॉर्ड को आके 2005 में ब्रेक किया एक दूसरे अर्थक्वेक ने आके। सो बेसिकली बलूचिस्तान ही इसका सेंटर था। अगर इसके एग्जैक्ट सेंटर की बात करें तो अली जान। ऐसा नहीं है कि अली जान जो है वो यहाँ पे हमारे पास किसी शख्स की बात कर रहे हैं, एक टाउन का नाम है। या अली जान जो है वो हमारे कोई करीबी रहने वाला अली जान है।
बलूचिस्तान का एक टाउन है बेसिकली, जो ये एपी सेंटर था, मरकज था 1935 में आने वाले जल्जले का, अर्थक्वेक का, जो 7.7 रेक्टर स्केल पर जिसका मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया। सो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो चीजें तबाह होती हैं। ये जल्जला रहता है, आफ्टर शॉक्स आते हैं, 7.7 से शुरू होता है, 8.1 तक जो है वो चला जाता है। और यही वजह है कि दरारें पड़ जाती हैं जमीन के अंदर भी, कोयटा के कई जगहों पे। सो यहाँ तक कि इंडिया के अंदर जो आगरा का सिटी था उस वक्त जो है वो आगरा के अंदर और बाकी इलाके जो हैं वो सब में इसके आफ्टर शॉक्स को भी उस वक्त फील किया गया। सो कोयटा के अंदर ये डिटेल्स हैं। मैंने बताया कि कम से कम इस शिद्दत का जो जल्जला होता है वो 30 से 60 हजार लोगों के जान लेके जाता है। कोयटा में 35 हजार मिनिमम और 45 हजार मैक्सिमम जो है वो एस्टिमेटेड लॉस है जो कि लगाया गया। वंस अगेन, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और ब्रिटिश को क्या पड़ी थी कि यहाँ पे आके नेटिव लोगों के जो है वो लाशों को गिनते फिरें। सो अपनी मुल्क जो है वो अपनी कौम वही अपने लोगों का एहसास करते हैं। सो ये एक रफ सा एस्टिमेट है, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो हम 35K को टिक करेंगे। यहाँ से हम आगे चलते हैं और हम बलूचिस्तान का चैप्टर तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं हम उस मुकाम को कि जो 1952 में डिस्कवर हुआ और जिसने पाकिस्तान के हालात को बदल दिया। तो बता सकता है 1952 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे पाकिस्तान के नक्शे को तकरीबन बदल दिया, और बलूची आज भी गिला करते हैं कि हमें तो इस सहूलत से कभी फायदा नहीं मिला। सो 1952 में एक चीज डिस्कवर की जाती है और मुकाम है सुई का। सुई गैस के नाम से जिस जगह से ये निकलती है गैस उसको सुई जो है वो कहते हैं। वो सुई जगह का नाम है, टाउन का नाम है, उसी से सुई गैस में जाने जाती है। ये बेसिकली ये सुई जो है वो एक टाउन का नाम है, इलाके का नाम है, डेरा भुगटी के अंदर। डेरा भुगटी में एक टाउन का नाम है। सो ये जो है यहाँ पे, तो ये डेरा भुगटी जैसा से इसका नाम ही है, डेरा भुगटी, भुगटियों के रहने की जगह, तो यहाँ पे भुगटी रहा करते थे। सो यहाँ पे, यहाँ से जो है वो गैस डिस्कवर की जाती है। सो ये बहुत रिच जो है वो एरिया है गैस के लिहाज से। यही वजह है कि इंडिया आज भी चाहता है कि बलूचिस्तान को जो है वो अलहदा किया जाए। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से को जो है वो स्पॉन्सर करता है, ये गैस स्पॉन्सर करता है। और दूसरी, बलूचिस्तान के अंदर रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, करेज ऐसा सिस्टम है आमना शहरिश, जिससे बलूचिस्तान के इलाकों में पानी वो आज भी देते हैं, पानी पहुंचाते हैं दूर दराज के इलाकों में। बेला भुगती राह और दूसरे जो इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अलहदा कर दिया जाए। उसकी वजह ये है, नो डाउट इसमें अपनों की गलतियां भी शामिल हैं, वरना किसी को क्या पड़ी कि वो कहते हैं ना, मेरे घर को आग लगी मेरे ही घर के चिराग से। तो बलूचिस्तान जो है इसमें हमें जो सुई के इलाके में बहुत से घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है। इट इज द कंफर्म फैक्ट। जो और यहाँ पे जो इलाके, जिनके इलाकों से, जिन जमीनों से ये पाइप गुजरते हैं, उनको बहुत कम मुआवजा दिया जाता है, यानी कि जहाँ से पाइप गुजरते हैं, जहाँ से सप्लाई गुजरती है। और वो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे से पाइप हैं जितने गैस के आपके घरों में होते हैं, बहुत बड़े हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करना होता है। रिसोर्सेस बलूचिस्तान में इतने हैं कि जितना आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि रिकॉर्डिक जो है वो, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट है, उसने यहाँ से सोना निकालना है, कॉपर निकालना है, सब कुछ लेके जाना है, लेकिन हम लोग खुद नहीं निकाल सकते हैं। तो बलूचिस्तान जो है, इसीलिए इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है टाइम एंड अगेन, और दूसरी कंट्रीज भी कि इसको अलहदा किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह हम श्योर कि हम एक दोबारा से 1971 में कभी नहीं जाएंगे, और हम उस दर्द को जो है वो कभी नहीं भूल सकते जो कि 1971 में हुआ। आखिरी एक सिटी की बात करेंगे और फिर बलूचिस्तान का चैप्टर क्लोज कर देंगे। ये सिटी वो है जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टे किया था, जिनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो बता सकते हैं ये कौन सा इलाका था, कौन सी सिटी थी जिसमें कायद आजम की रेजिडेंसी भी वाक़ है? बलूचिस्तान के अंदर है ये जियारत। जियारत की मैं बात कर रहा हूँ। सो जी, जियारत जो है, इसमें ये एक सिटी है जो कि जियारत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है।
अब इस सिटी के बारे में मैं बता दूं कि कोयटा से इसका डिस्टेंस पूछा जाता है। कोयटा से जियारत का फासला 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर। जियारत जो है बहुत फेमस है। कुछ इसके फेमस होने की दो तीन वजूहात हैं। पहली ये कि मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी वहां पे, इस पे बात करते हैं, लेकिन ये उससे पहले बताना जरूरी है कि जियारत को बाकायदा तौर पर बनाया गया था एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया था 1 जुलाई 1986 को। ये पूछा जाता है कि जियारत को कब जो है वो लहदा से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 1 जुलाई 1986 को। जियारत जो है उससे पहले सिबी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता था। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी, जिन्हें हम जियारत रेजिडेंसी भी कहते हैं, वो भी यहीं था। बेसिकली कायद आजम की जो रेजिडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो इलाका है, ये वो पॉइंट है जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 महीने गुजारे थे अपनी जिंदगी के आखिरी 2 मंथ्स एंड 10 डेज उन्होंने यहीं पे स्पेंड किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो जब यहाँ पे थे तो उनको यहाँ पे देखभाल भी की गई। और ये सारे का सारा सिटी जो जियारत था, इसको बेसिकली 1892 में ब्रिटिश लोगों ने, चूंकि ये ठंडा इलाका था उस वक्त, उन्होंने इसके ऊपर क्या किया कि यहाँ पे आके इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। जियारत रेजिडेंसी वुडन स्ट्रक्चर से बनी हुई मोहम्मद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रेजिडेंसी है, सो यहाँ पे जो है वो इनकी रेजिडेंसी भी है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, 2008 में 29 अक्टूबर 2008 में जियारत के ऊपर एक अटैक होता है। 4 AM, 4 बजे सुबह अटैक किया जाता है जियारत पर। और ये अटैक ऐसा नहीं है कि ये बाद में गो के टेररिस्ट की तरफ से भी अटैक किया गया रॉकेट्स के साथ, लेकिन वो 2013 में हुआ था। ये 2008 वाला जो है वो, जिस जल्जले की मैं बात करना जा रहा हूँ, अर्थक्वेक का अटैक होता है। और ये अटैक था, काफी सीवियर था। इसकी 6.2 मैग्नीट्यूड जो है वो इसकी रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत को रिकॉर्ड किया गया था। और 30 सेकेंड जो है वो इसका ड्यूरेशन था। लेकिन इसने इस रेजिडेंसी को काफी नुकसान पहुंचाया था। और बहुत से घर तबाह हो गए थे। और बहुत सी बिल्डिंग्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद 2013 में चलते हैं। बात मैं बताने जा रहा हूँ 15 जून की। 15 जून 2013, जब आप सब जानते होंगे, न्यूज़पेपर्स में आपने देखा देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, इस रेजिडेंसी को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स हैं, वो इस पे अटैक करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक बलूचिस्तान की बलूचियों की एक ऐसी तंजीम है जिनका ये मानना है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो हैं वो हमारी सरजमीन पर बिला वजह है, इन्हें हमें यहाँ से निकालना है, इसलिए वो उनसे अटैक करते हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर बीएलए पे बैक वक्त बैन है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने इसको, आपने देखा कल अदम का वर्ड जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब है इस पर पाबंदी है। पाकिस्तान की तरफ से, यूके की तरफ से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, इन तीनों कंट्रीज ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेबल किया हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बलूचों पे मुश्तमिल है। इनका मरकज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। और मकसद ये है कि हमने बलूचिस्तान को सेपरेट करना है। और इनका हेडक्वार्टर कंधार के अंदर है। कंधार के अंदर इनका जो है वो हेडक्वार्टर। सो कुछ चीजें मैंने कहा आपको बता दूं, अभी भी इनके अंदर जो दहशत गर्दों की तादाद है वो 2000 के करीब जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सो जी, बीएलए ने अटैक किया मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी पर, बहुत बुरी तरह रेजिडेंसी तबाह हुई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी पर पाकिस्तानी स्टेट डेफिनेटली हरकत में आती है और इसको दोबारा से वजूद में लेके आती है। 2013 के अटैक के बाद जो है वो इसको क्या किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है। सो इसकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। और 2014 में नवाज शरीफ उन दिनों में जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको दोबारा से 2014 में मुकम्मल कर लिया। यहाँ पे हमारी बलूचिस्तान की कहानी खत्म हो जाती है। 13 पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या हो गया? अच्छा जी, जो जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी ये सिटी जो है 1892 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। जियारत जो है ना, जियारत सिटी अलहदा से, जैसे इस्लामाबाद जो है वो हमने अलहदा से बाद में बनाया था ना, तो जियारत 1892 में अली जी जो है ना बनाई गई थी। ठीक है, 1892 में, 1892 में जो है वो 92 में 15 जून 2013 में इसके ऊपर कायद आज़म की रेजिडेंसी के ऊपर अटैक किया जाता है शानजा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक कल अदम तंजीम है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कब अटैक किया जाता है। ये बीएलए का नहीं पूछते, वो तो नाम भी नहीं लेते इसका, लेकिन ये जो है वो डेट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गया, तो बलूचिस्तान के चैप्टर को हमने समझ लिया। अम, जहाँ पे अब आप पढ़े वहां पे मुझे भी बताइएगा, पिक्चर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं अपने रिकॉर्ड पे ठीक कर लूँ, क्योंकि मुझे मुकम्मल श्योर है कि ये 1892 है। अच्छा, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोबारा ज्वाइन करते हैं यहीं से, आगे चलते हैं और अब की दफा हम सिंध की बात करते हैं, जहाँ पे भुट्टो आज भी जिंदा है। चलिए वापस आते हैं कहानी में, तो सिंध को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भुट्टो वाकई जिंदा है। अगर है तो क्या भुट्टो भी वहां पे खुशहाल है या क्या है, देखते हैं आप। चलिए जी, ज्वाइन करेंगे।